हेलो फ्रेंड, यूसीआई सिक्स टू 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को और बेहतर बनाने का प्रयास करते होंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन है हमारा इतिहास का, यानी क्लास 6 का इतिहास। हम लोग जानेंगे प्रथम कृषक एवं पशुपालक, यानी प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो सर्वप्रथम जान लेंगे कि आखिर कृषक का अर्थ क्या होता है और पशुपालक का अर्थ क्या होता है। तो कृषक का अर्थ होता है जो किसान होते हैं, जो कृषि करते हैं, उसको हम लोग कृषक बोलते हैं। और जो पशुपालक होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उसे हम लोग पशुपालक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये कृषक है और पशुपालक है, जो आदि मानव ने ये सर्वप्रथम कैसे किया होगा। आखिर ये अन्न का जो हम लोग आज इतना सारा अन्न देखते हैं, इतना सारा अनाज देखते हैं और इतने सारे जीव जंतु देखते हैं, ये आखिर इतना सारा ये इस सब चीज का विकास कैसे हुआ, उस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आखिर ये अन्न को यानी हम लोग उपजाना कैसे सीखें, कोई जानवर को हम लोग पशु यानी पालतू बनाना कैसे सीखे, उसको हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है कि मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है। आखिरकार ये आखिर अन्न इतना सारा आता कहाँ से है, इसको उपजाया किस तरह जाता है, जो आदि मानव होते थे वो किस तरह इस अन्न को उपजाए होंगे, इस पर हम लोग विशेष ध्यान दें, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर कृषि का शुरुआत कैसे हुआ। कोई जानवर होता था, यानी उस समय जो आरंभिक जीवन में कोई जानवर होता था, उसको आदि मानव ने कैसे अपने उपयोग के लिए उससे पालतू बनाया, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि जो हमारे आदि मानव होते थे, उनको कोई कृषि का ज्ञान था नहीं, यानी उनको कोई कृषि का ज्ञान था नहीं, वो न ही अन्न उपजाना जानते थे। वो क्या करते थे, उनका क्या था कि उनका जीवन एक खाना बंदोबस्त की तरह रहता था। आज भी हम लोग कुछ राज्य है, जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यानी इस सब पहाड़ी इलाके में जाने के बाद उत्तराखंड हुआ, तो वहां पर भी कुछ ऐसे जनजातियां मिलते हैं जो हमें एक खाना बंदोबस्त की तरह जीवन उनको देखने को मिलता है। आजकल बाबू आपने देखा होगा कि जो स्टेशन पर, यानी जो स्टेशन पर जो वो लोग होते हैं जो खाना बंदोबस्त की तरह, यानी एक टाइम यहाँ पर रहे, कुछ दिन रहे यहाँ, वहाँ उनका बसेरा हुआ, फिर वो क्या करें, वो दूसरे जगह चले जाते थे। तो ऐसे हमारा पहले का जीवन था, जो हम लोग आज कोई कोई छिटफुट हम लोग देखते हैं। तो उस समय यानी वो तो खाना बंदोबस्त की जीवन जी रहे थे, यानी एक ठाई यहाँ पर आए और कुछ यहाँ के जब सारे जीव जंतु समाप्त हो जाते थे, तो ये अपना डोरिया डंडा बांधकर फिर किसी दूसरे जंगल में चले जाते थे। फिर वहां पर भी कुछ दिन रहते थे और ऐसे ऐसे उनको जीवन कटता जाता था। कुछ समय ऐसा हुआ कि उन्होंने जीव की जब कमी होने लगी, तो उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो कंदमूल खाते थे, उन्हीं से क्या हुआ कि वो जो खाते थे तो उनको ज्ञान था नहीं कि इसे क्या करना है, आधा अधूरा खाते थे और बिक देते थे। यानी जितना खाने का मन किया खाएंगे और बिक देते थे। क्यों? क्योंकि आदि मानव थे वह एक चिंपांजी यानी बंदर की तरह थे। यानी वो क्या थे बाबू, एक बंदर की तरह समान थे। तो आज भी हम लोग बंदर को देखते हैं ना, तो बंदर क्या करता है, यानी उनको जितना खाने का मन करता है वो खाता है और नहीं तो बिक देता है। तो देख ऐसे बिक देता था। तो जब इन्होंने जो खाते थे और बिक देते थे, तो उनसे क्या हुआ, जो फल फ्रूट खाते थे तो बिक देते थे, तो उनसे भी क्या होने लगा कि देखे कि अन्न उपज रहा है, यानी जो हम लोग जो चीज खाएं वही चीज क्या हो रहा है, उपज रहा है। तो ऐसे करते करते उनमें थोड़ा सा दिमाग बढ़ा। उन्होंने क्या किया कि उस फल को उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया और इस तरह क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जान लेंगे कि आखिर कृषि का शुरुआत कहाँ से हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कि कृषि की शुरुआत अनुमान लगाया जाता है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश, यानी एक ईरान और इराक देश से, जहां पर पहाड़ियों के तलहटी में हुई थी। यानी जो हमारा पहाड़ी होता था, यानी वहां पर क्या होता था बाबू, यानी जब प्रारंभिक जीवन में हम लोग बात करेंगे, प्रारंभिक मनुष्य की बात करेंगे, तो उनको खेती का ज्ञान था नहीं कि वो खेती कहाँ करे, तो पहाड़ी पर या कोई अपने थोड़ा सा साफ कर वो खेती किया करते थे।
तो लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहां रहने वाले लोगों को यानी वहां रहने वाले लोगों ने खेती शुरू किया था। कब किया था बाबू? 8,000 से 10,000 साल पहले। कहाँ किया था? ईरान और इराक में। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अपने देश में खेती की शुरुआत 5 से 6,000 वर्ष यानी 5 से 6,000 वर्ष पहले पश्चिमोत्तर राज्य यानी पश्चिमोत्तर राज्य बोले तो हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या मिला? खेती का साक्ष्य मिला है कि वहां पर भी क्या हुआ है जी कि खेती के यानी कि जो हमारे प्रारंभिक लोग थे, जो आदि मानव क्या थे कि वहां पर रहते थे और वो जो सिंधु नदी है वहां पर उनका बसेरा था और वहां से वहां क्या मिला है जी? खेती का साक्ष्य मिला है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हमने पश्चिमोत्तर राज्य बोला, तो पश्चिमोत्तर राज्य बाबू इस हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा क्या है जी? हमारा देश भारत है। ये हम लोग मैप को अध्ययन किस तरह करते हैं? ऊपरी वाले सिरा उत्तर होता है और निचली वाला सिरा दक्षिण होता है। दायां हाथ वाला हमारा पूरब होता है और बायां हाथ वाला हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है। और पश्चिमोत्तर की बात किया जा रहा है तो पश्चिम और उत्तर के जो बीच का दिशा होता है उसी को हम लोग पश्चिमोत्तर बोलेंगे। जो इधर का होगा यानी उत्तर और पूरब का होगा तो पूर्वोत्तर बोलेंगे। जो इधर और इधर का होगा यानी पूरब और दक्षिण का होगा तो दक्षिणोत्तर बोलेंगे और जो दक्षिण और पश्चिम का होगा तो पश्चिमोत्तर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे? दिशा का जब ज्ञान करेंगे, जब दिशा का अध्ययन करेंगे तो 10 प्रकार का दिशा होता है, लेकिन अध्ययन यानी इस तरह हम लोग सामान्य रूप से 4 ही दिशा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने जाना कि जो हमारा पश्चिमोत्तर राज्य है यानी हमारा देश भारत में पश्चिमोत्तर राज्य है, तो वहां पर भी क्या हुआ? कृषि का साक्ष्य मिला है। उसके बाद से देखेंगे कि जो कृषि एवं पशुपालन से मानव जीवन में प्रथम क्रांति हुई, यानी जब ये कृषि और पशुपालन का जब इन्होंने विकास किया तो इनके जीवन में क्रांतिकारी का रूप ले लिया। यानी इन्होंने क्या किया कि पहले ये क्या करते थे कि ये खाना बंदोबस्त की जीवन जी रहे थे, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि इनका जीवन क्या था बाबू। यानी आपने कभी स्टेशन या रेल यात्रा की होंगी तो आप भी अभी भी देखते होंगे कि जो खाना बंदोबस्त यानी जो झोपड़पट्टी में रहने वाले होते थे स्टेशन के बगल वाले, वो उसी तरह हम लोग का भी जीवन था। लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि उनका जीवन क्या हुआ है कि ये जानते हैं कि हमें ये चीज नहीं खाना है, ये चीज करना है, वो चीज नहीं करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं जानते थे। वो क्या करते थे? जंगल में रहा करते थे, उनको ज्ञान नहीं था, जो मिला वो मारकर खा जाते थे। तो ऐसा हमारा जीवन था। लेकिन जब कृषि एवं पशुपालन मानव जीवन में विकास आया तो इनके जीवन में एक चेंजिंग आ गई, यानी क्रांति की लहर दौड़ रही। क्योंकि कि मान लीजिए कि अब तो ये तो जानवर को मारकर, कोई जीव को मारकर खाते थे, कंदमूल खाते थे और एक जगह पर यानी यहाँ पर रहे, यानी इस क्षेत्र में पूरा जीव को मार कर खा गए और जो फल फ्रूट था वो खा गए। अब यहाँ का जीव और यहाँ का फल फ्रूट समाप्त। तो अब क्या करेंगे? अब क्या खाएंगे? तो इन्होंने अपना डेरा डंडा उठाकर दूसरे ठहीं चले जाते थे। लेकिन जब कृषि का विकास हो गया, जब उनमें कृषि का ज्ञान आ गई, तो उसको यानी उस खेती को यानी एक फसल को उगाने में कितना समय लगता है बाबू? 6 महीना, यानी कम से कम 6 माह का समय लगता है। तो उस फसल को देख रेख करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उन्होंने वहां पर रहना प्रारंभ कर दिया। यानी वहां पर वो क्या करते थे? रहते थे उसके देखभाल करने के लिए कि जब तक फसल पूर्ण रूप से पकेगा नहीं तो हम लोग उसको काटेंगे कैसे? नहीं ना काटेंगे। तो उसको देख रेख करने के लिए, उस फसल को अच्छी तरह से उसको काटने के लिए, वो देख रेख करने के लिए रहने लगे। तो इस तरह क्या हुआ? उनमें अस्थायी निवास होने लगी। क्या हुआ बाबू? अब उनमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जग गई। अब वो इधर उधर यानी 10 दिन यहाँ, 15 दिन वहां, 20 दिन वहां, ऐसे वो अब नहीं करने लगे। अब वो क्या लगे? अस्थायी निवास जगने लगी। और जब अस्थायी निवास उनमें प्रवृत्ति जगी तो वो अब गुफा में न रहकर वो क्या करने लगे? झोपड़पट्टी बनाने लगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए अब ये अपने रहने के लिए, देखिए बाबू ये क्या किए हैं? अब ये क्या किए हैं? ये झोपड़पट्टी बनाए हैं, यानी घास फूस से क्या हुए हैं? ये शंकु नहीं बोलेंगे, एक टापू की तरह क्या हुआ है कि ये अपना रहने के लिए एक बनाए हुए हैं घर जैसा, और इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब गुफा में नहीं रह रहे हैं। अब क्या अब यहाँ पर इनका क्या विकास हो गया है जी? अब छोटा छोटा प्लानी नहीं, झोपड़ी बोलेंगे, घर के रूप में अपना बना लिए हैं।
और ये भी बात ध्यान रखेंगे, जो आरंभिक मानव थे वो बर्तन बनाते थे, वो मिट्टी का बर्तन बनता था और पसान यानी पत्थर का बर्तन बनता था। तो उसी में वो क्या करते थे, खाते थे और रहते थे। उसके बाद से देखेंगे कि जो हमारा जब इनमें कृषि का क्रांति जग गई और पशुपालन की क्रांति जग गई तो ये अस्थायी निवास हो गए। अस्थायी निवास होते रहते यानी 10-15 का झुंड रहते रहते अब क्या हुआ, इनमें टोला का विकास होने लगा। टोला का विकास होते होते गांव का निर्माण होने लगा। गांव के निर्माण होते होते ऐसे क्या हुए, गांव के निर्माण होने लगे। उसके बाद से देखेंगे कि कृषि से कृषकों के बीच सहयोग की भावना बनी, यानी सहयोग की भावना पनपी और अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगे और आपसी संबंध कायम हुआ। यानी जब उनमें अस्थायी रूप निवास हुआ, यानी जब वो अस्थायी रूप से रहने लगे तो उनमें क्या हुआ कि एक संबंध जगा। यानी अब मान लीजिए कि आप किसी बड़े आदमी के साथ रह रहे हैं तो उसे जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। जब आप 1 या 2 आदमी रहते थे तो चलता था, कुछ नहीं भी कहेंगे तो चलता था, ए इधर सुनो इधर जाओ कहते थे। लेकिन अगर आप बहुत सारे समूह में रह रहे हैं और समूह में रह रहे हैं तो उनको यानी किसी को पुकारने के लिए या किसी से काम लेना है तो उसको जरूर रिस्पेक्टफुल आदर करेंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि उनमें आपसी संबंध जगा और आपसी संबंध जगते जगते उनमें रिलेशनशिप बनने लगा, यानी उनमें कोई चाचा मामा ये सब करने लगे। तो ये सब क्या हुआ कि उनमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी और वह क्या हुआ, उनमें संबंध बनने लगा। इस तरह उनका क्या हुआ जी, विकास होने लगा। उसके बाद से हम लोग जानेंगे सहयोग की भावना पनपी और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को मदद कर यानी एक दूसरे को मदद कर सभी कृषि कार्य को वह अच्छी तरह से संपन्न कर लेते थे और अपने खाने के लिए क्या कर लेते थे, भोजन को यानी अन्न को संग्रह कर लेते थे ताकि वह संकट कार्य में क्या करे, उनको मदद करे और संकट कार्य में उनको मदद करे। और पर्याप्त तो जब भोजन हो जाता था तो उनको क्या करते थे, व्यापार यानी बेच भी देते थे। इस तरह उनका कृषि कार्य आसानी से चल जाता था। इसके बाद से अब हम लोग जानने वाले हैं आदि मानव ने जानवर यानी पशु को पालना कैसे सीखा, कैसे प्रारंभ किया, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो आदि मानव थे तो मानव ने जानवर पालना शुरू किया। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा प्रारंभिक मानव थे, जो हमारा आदि मानव थे, तो उनमें कुछ तो समझ था नहीं कि उन्हें जानवर पालना भी है, ऐसा कुछ वो नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो शिकार पर जाते थे, जब वो शिकार करने जाते थे तो उनके पीछे पीछे कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, मान लीजिए कुत्ता क्या होता था कि उनके पीछे पीछे जाता था, यानी उसमें जो वो जानवर को वो मार रहे थे, जब वो जानवर को मार रहे थे और खा रहे थे तो उनमें ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसी दूसरे जीव को उस पर अटैक कर रहे थे, वो मारने के लिए अटैक कर रहे थे, तो उनके पीछे जो कुत्ता था तो उनने क्या किया, उनके बचाव में उस जानवर पर कूद पड़ा। तो इस तरह उन्होंने देखा कि अरे ये जो जीव है, ये जो कुत्ता जीव है वो क्या कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, यानी हमें बचा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस कुत्ता को सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को उन्होंने क्या किया, पालतू बनाया। क्या किया बाबू, यानी उन्होंने जब शिकार पर गए थे, यानी जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक लोग थे, तो शिकार पर गए तो शिकार करने के लिए गए तो उतना तो वो बलवान थे नहीं। वो जानवर जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा कोई जानवर हो या मान लीजिए कि बाघ ही हो, तो बाघ आप पर अटैक करेगा तो क्या आप बच पाएंगे। लेकिन उनके पीछे जो कुत्ता के रूप में जानवर था तो उनके बचाव के लिए क्या किया, उस पर कूद पड़ा, यानी उसको अपने जो आदि मानव थे उसको बचाने के लिए वो क्या किया, कूद पड़ा। तो उन्होंने देखा कि हो ना हो ये जो जीव है वो मुझे फेवर में कर रहा है, यानी बचा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस जीव को मारना बंद कर दिया, यानी कुत्ता को मारना बंद कर दिया और वो क्या करने लगे, पालतू बनाने लगे, यानी वो अपने उपयोग के लिए उसे पालतू बनाने लगे। इस तरह के क्योंकि कुत्ता जो है वो उनको भोजन में यानी सूंघने में क्या करता था, उनको भोजन पकड़वाने में, कोई जीव जंतु को पकड़ने में उनको मदद करता था। तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कुत्ता को अपने पालतू बना लिया और वह शिकार पर लेकर चलने लगे। उसके बाद से हम लोग आगे जानेंगे कि जो आदि मानव थे वो जंगल में जाकर शिकार करते थे तो बड़ा बड़ा जीव तो मार कर ला देते थे, लेकिन उनके साथ कुछ बच्चा मिलता था। उनके साथ क्या होता था बाबू कि कुछ उनका बच्चा मिलता था, तो वो छोटा सा जीव को न मारकर वो अपने साथ अपने कुटिया यानी झोपड़ी में लाते थे
और झोपड़ी में लाते थे और उसको बड़ा करते थे। किस लिए? ताकि वो बड़ा हो जाए तो मुझे अधिक मांस मिलेगा। इस लाभ से वो क्या करते थे, जंगल से उसको लाते थे और वो अपने घर पर बांधकर उसको रखते थे। इस तरह उसको बांध कर रखते रखते क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ये जीव मांस से ज्यादा इनका उपयोग भी है। क्या है बाबू? यानी इनका मांस खाने से ज्यादा इनका उपयोग है। जैसे कि गाय का बछड़ा, भैंस का बछड़े, बाछी, ऐसे ऐसे जीव को उन्होंने, भेड़ का बकरी, ऐसे ऐसे भेड़ बकरी को बच्चा को क्या किया था, पाल कर रखे थे, यानी उसको बांध कर रखे थे, तो उनका उपयोग बढ़ने लगा। देखें कि ये जो गाय है ये हमारे लिए क्या है जी, बहुत ही उपयोगी है। ये मांस से ज्यादा क्या करे, हमें अच्छा चीज दे रही है। ऐसे ही भैंसा की बात करें तो भैंसा को इन्होंने देखा तो उनसे जो बछड़ा तैयार होता था वो सामान ढोने में क्या करने लगा, उसका मदद करने लगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ हम जीव को न मारकर उसको हम अपना उपयोग करने लगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले कुत्ता, यानी सबसे पहले बाबू कौन से जानवर को पालतू बनाया था, कुत्ता। उसके बाद से सुअर, भेड़, बकरी, पालतू जानवर के क्या किया बाबू, इन्होंने इस जानवर का क्या किया, पालतू बनाया। उसके बाद से देखेंगे कि पालतू जानवर यानी पालतू उसे कहते हैं जिसे मनुष्य अपने लाभ के लिए पालता है और उसे अपने पास रखता है। यानी पालतू सभी जीव को हम लोग पालतू नहीं कहेंगे, पालतू उसी जीव को कहेंगे कि जो मनुष्य अपने लाभ के लिए पालता है और अपने उपयोग के लिए उसको उपयोग करता है, यानी अपना जो कार्य है उसको करवाने के लिए क्या करता है, उपयोग करता है। आजकल हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ जानवर को पाल कर रखते हैं। जैसे आज भी हम लोग बकरी पालते हैं ना, ये मुर्गी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, घोड़ा पालते हैं। यानी आज भी हम लोग बहुत सारे जीव जंतु को क्या करते हैं, पाल कर रखते हैं अपने उपयोग के लिए। तो जो प्रथा चलती आ रही है उसे आज भी हम लोग निभाया जा रहा है। यानी आज भी हमारे समाज में क्या हो रहा है बाबू, कुछ जीव को पालकर रखा जा रहा है अपने उपयोग के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पशुपालन के माध्यम से भोजन का समस्या का समाधान होता है। यानी पशुपालन से क्या होता है बाबू, उसके मांस, उसके दूध से, चाहे उसके जो अन्य कार्य है उससे तो हम लोग उपयोग करते ही हैं, लेकिन उसके जो मांस है उससे भी हमें क्या होता है, भोजन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे बकरी ही मान लीजिए, मुर्गा ही मान लीजिए, ये सारे क्या है जी, ये हमारे भोजन के रूप में भी उसे क्या होता है, हम लोग भोजन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। यानी कोई फसल को तैयार होने में क्या होता है बाबू, 6-7 महीने लग जाता है, आराम से 6-7 महीने लग जाता है ना। लेकिन वही अगर मुर्गी यानी पोल्ट्री मुर्गी की बात करें, जो मुर्गी फार्म में मुर्गी पलाता है उसकी बात करें, तो उसको तैयारी होने में 30 से 35 दिन ही लगते हैं और वो हमारा पूर्ण रूप खाने योग्य हो जाता है। तो हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पशु होता है उसे भी पालकर हम अपने भोजन के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह समस्या यानी जो भोजन की समस्या है उसे भी दूर किया जा सकता है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग नवपाषाण काल का बदलाव काल। यानी नवपाषाण काल जब आया तो हमारे जीवन में किस तरह का बदलाव हुआ, किस तरह का चेंजिंग हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नवपाषाण पढ़ने के पहले मैं पुरापाषाण का थोड़ा सा बात याद दिला दूं कि पुरापाषाण में हमारा जीवन कैसा था और नवपाषाण में जीवन कैसा था। इसको हम लोग अंतर करेंगे तो ज्यादा हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा, ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो जो हमारा पुरापाषाण की बात करेंगे तो पुरापाषाण में क्या होता था बाबू कि जो पुरापाषाण यानी जो पहले की घटना होती थी वह पूरे पत्थर यानी पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पाषाण यानी पत्थर से जो हम लोग औजार बनाते थे उसी से क्या करते थे, शिकार करते थे। पहले हम लोग पत्थर का भी औजार बनाना नहीं सीखा था, जो भी हम लोग शिकार करते थे डंडा या लाठी से या अपने हाथों से फाड़ कर खाते थे। लेकिन जो हमारा हाथों का नाखून होता था वो क्या होता था, नुकसान हो जाता था, इस तरह हमें दर्द होता था। अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया, पत्थर का उपयोग किया और उससे कुछ औजार बनाए और अपने शिकार करने के लिए उसे अपने सहूलियत में उसका उपयोग करने लगे। लेकिन पत्थर का उपयोग कर हम लोग क्या करते थे, शिकारी के रूप में उसका उपयोग करने लगे। अब नवपाषाण में देखेंगे कि नवपाषाण काल में मानव के खाने यानी मानव के खाने, रहने आदि के अंदाज में परिवर्तन हुए। यानी मानव के जो नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में मानव के खाने और उसके अंदाज यानी रहने के अंदाज में क्या हुए बाबू, परिवर्तन हुए। यानी पहले क्या होता था पुरापाषाण में कि वो गुफाओं में रहते थे और 30-25 के झुंड में रहते थे और जो मिलता था उससे क्या कर लेते थे, खा लेते थे। वो भी कैसे खाते थे पुरापाषाण में, कैसा, कच्चा मांस,
कच्चा मांस खाते थे। जब आग का आविष्कार हो गया, नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, तो इन्होंने क्या किया, अब कच्चा मांस खाना बंद कर दिया और आग से जो पकाया जाता था मांस उसी को खाना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह चेंजिंग हुआ ना, उनके जीवन में बदलाव हुआ ना। उसके बाद से देखेंगे कि जो हमारा पूरा पाषाण हो गया, उसके बाद से इसलिए इसे क्रांति काल कहा जाता है बाबू। इसलिए क्या कहा जाता है, यानी इस काल को क्या कहा जाता है, क्रांति काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन था, जो हमारा नवपाषाण काल का जीवन था, ये एकाएक चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी एकाएक बदलाव नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया पूरा पाषाण में कि पहले उसी से यानी पूरा पाषाण से कुछ सीख कर इसमें क्या हुए, नए नए अंदाज में कुछ इनमें जगह, यानी इनके दिमाग डेवलप हुआ। और डेवलप होने के बाद से इन्होंने जो हथियार बनाए थे, पूरा पाषाण में जो हथियार बनाए थे उससे ज्यादा नुकीले और धारदार हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए। और जो शिकार करने की बात है, तो शिकार ये क्या करते थे, 1 या 2 आदमी जाकर करते थे या 10 आदमी करते थे। तो ये अब क्या करते, झुंड में रहने लगे। और नवपाषाण में क्या हुआ कि झुंड यानी टोला का विकास हो चुका था और झुंड में जाकर शिकार करते थे। इस तरह क्या होता था, इनको जल्दी शिकार प्राप्त हो जाता था और वो अपना अच्छा सा जीवन यापन करते थे। उसके बाद से देख रहे हैं कि नवपाषाण काल में ग्राम आधारित सामाजिक संगठन का विकास हुआ। यानी नवपाषाण काल में क्या हुआ बाबू कि ये पहले तो झुंड यानी टोला में रहते थे, एक टोली के रूप में रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, एक ग्राम का विकास हुआ, एक संगठित संगठन का विकास हुआ। तो इस तरह हम लोग चेंजिंग देख रहे हैं ना कि पहले हम लोग पूरा पाषाण काल में गुफा में रहते थे और छोटा छोटा झुंड में रहते थे। लेकिन नवपाषाण में क्या हुआ, एक ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ और उसमें हम लोग ग्रामीण सभ्यता में रहने प्रारंभ कर दिए। उसके बाद से देख रहे हैं कि लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया और शिकारी संग्रहकर्ता के लिए प्रकृति ने भोजन के अनेक अवसर दिए। यानी 12,000 साल पहले प्रकृति में क्या हुआ, बदलाव हुआ। यानी उसमें उसके वातावरण में, उसके वेदर यानी इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ। और उसमें क्या हुआ, जो प्राकृतिक है वो नवपाषाण काल के मनुष्य को उन्होंने एक अवसर दिया, उन्होंने एक नया उजागर करने के लिए अवसर दिया कि आप इस अनुकूल के वातावरण के अनुसार ढलें और अपने जीवन को और बेहतर बनाने में इसमें मदद मिला। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। क्या हुई बाबू, यानी जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जब मौसम चेंजिंग हुआ, तो अनेक जीव का क्या हुआ, विकास होने लगा। और समय समय पर यानी वो अपने वातावरण के अनुसार उनके जीव यानी कि उनके जनन क्षमता में वृद्धि होने लगी और उनका क्या बोलते हैं, उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि शिकारी संग्रहकर्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलों को बोना शुरू कर दिए। यानी जो शिकारी संग्रहकर्ता थे, यानी जो शिकार कर कर लाने वाले भोजन करता थे, अब वो क्या करने लगे, जब अब मौसम अनुसार बारिश होने लगी, यानी मौसम के अनुसार क्या करने लगे, वो फसल उगाना प्रारंभ कर दिए। गर्मी के दिन में जौ, मक्का, बजरा ये सब बोने प्रारंभ कर दिए। और ठंडा की बात करें, ठंडा में क्या करने लगे, खरीफ, रबी ये सब फसल चावल वावल बोना प्रारंभ कर दिए। तो इस तरह प्रकृति की भी यानी नवपाषाण काल में क्या हुआ, वो उस मनुष्य को आगे बढ़ाने में, उसके डेवलप करने में मदद किया। तो इस तरह हम लोगों ने अपने थ्योरम पर चर्चा कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे हुए वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।